इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन ऑफ बोन रिस्क। तो दिस इज वेरी गुड टॉपिक फॉर सी एग्जामिनेशन और फॉर हायर क्लासेज। तो पहले देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है और बोन रिस्क क्या होता है। तो लाइक वी आर सीइंग दैट फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज बोन रिस्क। तो बोन रिस्क जैसे हमने डिस्कस किया था इवन लास्ट लेक्चर्स में कि जब भी वाइटलियन चेंज होती है जिसको हम कहते हैं मार्किक रिटर्न, तो बोन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो मेन जो बोन रिस्क होता है सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन वैल्यू ऑफ बोन। so due to change in market yield। तो मार्केट यील्ड को नॉर्मली हम वाइटलिन कहते हैं इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिल रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक बॉन्ड होल्ड किया है, इन्वेस्टर के पास एक बॉन्ड है सपोज 5 ईयर का, राइट। और इसका जो आपको वो बॉन्ड दिया है जिसे 12% बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू ₹1000, लाइफ 5 साल की है, रिडेम्पशन है, आपको हर साल एनुअल इनकम मिल रही है टिल रिडेम्पशन। और इसकी जो परचेज प्राइस है वो आपको दी है और इसका वाइटनेम दिया है आपको। सपोज वाइटनेम is given to be अवर 14%। तो इट मीन्स जब वाइटनेम 40% है इसका मीनिंग ये होता है कि हर साल जो आपको इनकम मिलेगी वो हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेम वाइटनेम के ऊपर। तो इट मीन्स एनुअल इनकम इज री इन्वेस्टेड एट वाइटनेम इटसेल्फ। वाइटनेम का होता है एवरेज रिटर्न जो आपको मिल रही है। इट मीन्स जो भी कैश इनको मिलेगा वो भी री इन्वेस्ट हो रहा है हमारा इसी रिटर्न के ऊपर। पर जब एक्चुअल में सपोज करो आप बॉन्ड को सेल करके हैं 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद आप सेल करना चाहते हैं। अब बट मार्केट में जो वाइटलियम है ये सेम नहीं रहेगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी जो वाइटलियम है वो फॉल कर जाती है। तो वाइटलियम के फॉल होने से क्या होता है हमारा कि प्राइस जो है वो राइज हो जाएगा। बट अब जो आपको इनकम आपको मिल रही है इंटरेस्ट इनकम एनुअली, जब आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे वो अब री इन्वेस्ट होगी लो रेट पर। फॉर एग्जांपल वाइटनियम 14 की जगह ये आपका फॉल कर जाता है 12%। इट मीन्स प्राइस को राइज होगा, आपका प्राइस राइजिंग, राइट। बट जो आपको इनकम मिलने की इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करने से उसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है आपकी, री इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलना था प्राइस को राइज हो गया है तो बट री इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी फॉल कर जाएगी। तो इसी तरीके से यदि आपका वाइटनियम राइज हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा। सपोज वाइटनियम हो जाता है अब आपका 16%, प्रेजेंटली था आपका 40%, उससे प्राइस फॉल हो जाएगा। तो प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स, बाकी जो री इन्वेस्टमेंट की इनकम है वो राइज हो जाएगी आपकी री इन्वेस्टमेंट इनकम। दिस विल राइज। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसको हम कहते हैं प्राइस रिस्क। वाइटनियम के चेंज होने से एक को प्राइस में फॉल या राइज होगा तो वो प्राइस का रिस्क है। ऐसे री इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है वो भी आपकी फॉल या राइज होगी, तो किसी का री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इम्यूनाइजेशन मीन्स हमने इस तरीके से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है कि आपका वाइटनियम चाहे वो राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है पर ये जो रिस्क है ये हमारा कवर हो जाए। तो उसका मीनिंग देखते हैं व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। Immunization means we have to invest in a bond
for such a time period. मीन आपने कितने टाइम पीरियड के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है सो दैट our price risk and reinvestment risk. तो आपने देखा एक जगह हमें गेन होता है, दूसरी जगह लॉस होता है, तो हमारा इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए हमें कि दोनों एक दूसरे को ऑफसेट कर जाएँ, तो हमारा ना गेन हो ना लॉस हो. इट मीन्स सो दैट प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क सो कंपनसेट ईच अदर. या हम कह सकते हैं दैट इज सो ऑफसेट द गेन और लॉस. कि हमारा जो गेन या लॉस है वो ऑफसेट हो जाए. तो उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होती है, यदि आपने बॉन्ड का रिस्क मिनिमाइज करना है उसके लिए आपको उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, हमने टाइम पीरियड निकालना है. तो इट मीन्स इन दैट केस वी शुड इन्वेस्ट फॉर अ पीरियड. अब सपोज करो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 5 साल के लिए, तो हमने इन्वेस्ट करना है कितने टाइम के लिए, पीरियड के लिए 5 साल के लिए. अब उस बॉन्ड में इन्वेस्ट करो जिसकी लाइफ 5 साल है, उस वो बॉन्ड नहीं लेना आपने, बल्कि जिसका ड्यूरेशन 5 साल है. इट मीन वी शुड इन्वेस्ट फॉर ए पीरियड राइट विच इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड. तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो इसका इम्यूनाइजेशन का जो बेसिक मीनिंग है, जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट, आपने इन्वेस्ट करना है फॉर 5 years, 5 साल के लिए. तो इम्यूनाइजेशन के लिए इट मीन्स इन्वेस्टर शुड नॉट इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड whose लाइफ इज 5 years, जिसकी लाइफ 5 साल है, whose लाइफ इज 5 years. तो आपने उस बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसकी लाइफ 5 साल है, नॉट इन्वेस्ट बट इन्वेस्ट, पर आपने इन्वेस्ट करना है इन दैट बॉन्ड whose ड्यूरेशन इज 5 years, जिसका ड्यूरेशन 5 साल है. ड्यूरेशन मीन्स डी मैक्युलर ड्यूरेशन इज इक्वल टू 5 years. तो उससे आपका जो रिस्क है वो इम्यूनाइज हो जाएगा. अब आप कहोगे कैसे करना है, अब इसको वेरीफाई करते हैं. अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको आप देखिए. तो लेट अस डिस्कस द होल टॉपिक विद एग्जांपल. लेट अस सी एग्जांपल 1. ये हम डिस्कस कर रहे हैं. इसमें देखो आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर वांट्स टू रियलाइज अ टारगेट रिटर्न यील्ड ऑफ 12%. आपको टारगेट रिटर्न दे रखी है इन्वेस्टर की, टारगेट यील्ड दैट इज 12%. एंड ओनिंग बॉन्ड इन्वेस्टमेंट ओवर 6 year इन्वेस्टमेंट होरिजन. तो हमारा जो टारगेट इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो है 6 साल का. टारगेट इन्वेस्टमेंट इसको हम कहते हैं होल्डिंग पीरियड, या इसको होरिजन भी कहते हैं. कितने टाइम के लिए आप मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो दिस इज ओवर 6 year. तो 6 साल का टारगेट है हमारा. तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. सो इन दिस केस 2 ऑप्शंस आर गिवन. टू ऑप्शन है. एक को आप 12% बॉन्ड बाय कर सकते हैं विच विल मेच्योर आफ्टर 9 year एंड विच इज सेलिंग एट पार. तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है कि आप बाई कीजिए 12% बॉन्ड ऑफ 9 year से, 9 year की मेच्योरिटी है, और फेस वैल्यू इक्वल टू परचेज प्राइस 1000. और एक सेकंड ऑप्शन है आपके पास, और बाय 12% बॉन्ड विच इज मेच्योरिंग आफ्टर 6 year विच इज आल्सो सेलिंग एट पार.
या फिर आप बाय कर सकते हैं 12% बॉन्ड ऑफ 6 ईयर, 6 साल, जिसकी फेस वैल्यू है परचेज प्राइस इक्वल टू 1000. Both the bonds pay interest annually and what will be terminal value and realized yield under each option. अब आपने 6 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है. अब आपके पास 3 ऑप्शन दिए हैं. इंटरेस्ट रेट आपका सेम रहता है, कोई चेंज नहीं है, मीन्स 12% रहता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है. सेकंड है इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाता है 1%, या फिर इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है 1%. तो वो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है. तो आपके पास ये ऑप्शन हैं. टारगेट हमारा जो है पीरियड, देखिए 6 ईयर. अब जो वाईटीएम की हमारी 12% चल रही है, अब ये राइज भी सकती है, फॉल भी सकती है. तो आप ये भी मेंशन कर रखे हैं प्रेजेंट जो आपकी वाईटीएम है, जैसे जो 12%, और यदि आपकी वाईटीएम फॉल करती है, फॉल इन वाईटीएम, जैसे 1%, देन व्हाट विल बी न्यू वाईटीएम, ये बन जाएगी आपकी 11%. और यदि आपकी वाईटीएम राइज होती है, राइज इन वाईटीएम बाय 1%, देन न्यू वाईटीएम इट विल बी 13%. तो पहले लेते हैं, हमारा टारगेट पीरियड है 6 साल का, और 6 साल का ही बॉन्ड आपने परचेज कर लिया है. तो फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं हम, इन्वेस्ट इन 6 ईयर बॉन्ड. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 6 साल के बाद टोटल कितनी रिटर्न आपको मिलेगी, कितनी वैल्यू मिलेगी. तो पहला केस लेते हैं हम, इट मीन्स व्हाट इज वाईटीएम. तो हमने ली पहले जो यदि वाईटीएम आपकी सेम रहती है 12%. अब देखो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 की फेस वैल्यू है बॉन्ड की, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है. तो पहले को एक तो आपको मिलेगा कूपन इंटरेस्ट, ये हो गया 12% ऑन 1120 फॉर 6 ईयर. ये हम निकाल रहे हैं कि कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 6 ईयर. 720 का तो हो गया आपका इंटरेस्ट. अब इस इंटरेस्ट को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाली. तो एक तरीके से ये एन्युटी बन जाती है, उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते हैं. तो उसको हम कहते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो एक मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कैसे होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. अब जैसे आपको ईयर, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और 6 ईयर, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल 120 120 120. जो पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5, 5 साल के लिए. उसके ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि वाईटीएम भी 12% है, री इन्वेस्ट भी सेम रेट पर हो रहा है. कितने सालों का, 5 सालों का. तो ये इसकी बन गई फ्यूचर वैल्यू. तो इसकी देखो वैल्यू कैलकुलेट करके है. फिर इस पर मिलेगा आपको 4 साल का, इसके ऊपर मिलेगा आपको 3 साल का, इसके ऊपर आपको मिलेगा 2 साल का, दिस इज 1 ईयर. इस पर कोई इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, इसकी पावर होगी 0. क्योंकि मीन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, 120 कॉमन आ गया आपका. ये फैक्टर जो बनेंगे इनको आप ऐड कर दो, जिसे 1, इसकी वैल्यू है 1, जिसे 1.12, तो इस तरीके से सारे ऐड हो जाएंगे. 1 + 1.12 प्लस इसका स्क्वायर कीजिए आप, 1.12 स्क्वायर, जिसे जो 1.2544, यानी कि क्यूब 1.405, यानी कि जो पावर 4 प्लस 1.5735 प्लस 1 रेज टू पावर 5, 1.7625. राइट, ये सबको मल्टीप्लाई किया हमने, ये देखो कॉमन आ गया आपका. ये सारे फैक्टर ऐड कर दो अब आप. तो प्लस 1.5735 प्लस 1.405 प्लस 1.2544 प्लस 2.12.
तो इनटू 120, तो इसकी देखो टोटल वैल्यू बन रही है आपकी 973.83। इसमें ये वाला इंटरेस्ट भी निकल गया आपका 6 सालों का 720। तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट कितना बना आपका? टोटल वैल्यू इज 973.83 माइनस कर लीजिए 720। बैलेंस हम कहते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो दिस वैल्यू इज 253.83। और फिर लास्ट में आपको मिल जाएगी रिडेम्पशन वैल्यू, क्योंकि हम पूरे 6 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं। रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 1000। तो दिस विल बी टोटल वैल्यू, so what will be total value? तो दिस इज कमिंग 1973.83। अब ये जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट निकाले ना, ये हम इससे निकाल सकते हैं कि जो हमारी एनुअल इनकम है, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट आर फॉर एन ईयर। तो इसका फार्मूला ये बनना है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का 1 + r⁻n - 1 अपॉन आर, ये इसका फार्मूला है। तो वेरीफाई कर रखा हूँ, देखो यहाँ पे था हमारा 12%, 1.12 रेज टू पावर किया आपने, कितने ईयर्स हैं हमारे 6 रेज टू पावर 6 -1, आर है आपका 12%। तो ये फैक्टर आ जाएगा 1.12, इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपने, -1 डिवाइडेड बाई अवर 0.12। तो किस फैक्टर के 8.1152। ठीक, इसको देखो मल्टीप्लाई करो, कितना इंटरेस्ट है आपका 120 इंटू दिस फैक्टर 8.1152, 8.1152 टाइम्स 120, तो किसी कभी 973.83, तो सेम आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट, ये इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये थोड़ा समझने वाला है। अब देखें को वाइटनेम आपका यदि फॉल कर जाता है, तो आप देखोगे कूपन इंटरेस्ट सेम रहेगा आपका, जैसे 720 ही मिलेगा आपको, बट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपका चेंज हो जाएगा। अब वो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होगा 11% पर, बस वो कैलकुलेट करना है आपने। मेन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, उसका फार्मूला क्या बनेगा, 120 का इंटरेस्ट है, उस पर लगा दो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 11% फॉर 6 ईयर, 1.11 रेज टू पावर 6 -1 अपॉन 0.11, जिसे कमिंग 120 इंटू, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए 1.116 टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई 0.11, तो दिस फैक्टर इज 7.913। तो इट मीन्स टोटल वैल्यू बन रही है आपकी 7.913 इंटू 120, जैसे कि 949, तो माइनस करके उसमें से 720, बैलेंस हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आ जाएगा 720, जिसे जो 229.56। अब ये देखो वैल्यू रिड्यूस हो गई है इससे, और रिडेम्पशन वैल्यू आपकी सेम रहेगी, जैसे 1000। इट मीन्स टोटल वैल्यू इज नाउ so 1949.56। सिमिलरली इफ यू टेक YTM, अब आप यदि लिखें YTM इज ओवर 13%, अब YTM हमारा इंक्रीज हो गया है बाई 1%, तो क्या इफेक्ट होगा, कूपन इंटरेस्ट आपका सेम है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो इसमें हम लेंगे यहाँ पर 13%, कूपन इंटरेस्ट की सेम 720, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट बन जाएगा आपका 120 इंटू 1.13 रेज टू पावर 6 -1 अपॉन 0.13, माइनस कर दो 720 का कूपन इंटरेस्ट, बैलेंस आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 1.13, तो -1 डिवाइडेड बाई 0.13, जिस के ऊपर 8.327 इंटू 120,
So this value is coming 998.72 minus 720. So interest on interest is 278.272. तो आप देखेंगे ये आपका इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो है दिस वन हैज इंक्रीज 253 था, नाउ इट इज 278. रिडेम्पशन वैल्यू आपकी सेम रहेगी 1000. इट मीन्स दिस वैल्यू इज 1998.72. तो इस तरीके से आपने देखा कि जब हम 6 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 6 ईयर के बॉन्ड में, तो हमारी जो वैल्यू है इसके बाद 973 ये फॉल भी हो सकती है, राइज भी हो सकती है टोटल वैल्यू. इसमें कुछ रिस्क है. अब देखते हैं दूसरा बॉन्ड था हमारा 9 ईयर का. अब उसमें इन्वेस्ट किया आपने 6 साल के लिए. तो नाउ वी इन्वेस्ट इन 9 ईयर बॉन्ड. दिस इज आल्सो 12% कूपन बॉन्ड है आपका ऑफ फेस वैल्यू ₹1000 विच इक्वल टू परचेज प्राइस. अब इसमें हम यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं बट हमारा टारगेट टाइम पीरियड है 6 साल. इन्वेस्ट करना है 6 साल के लिए. इन्वेस्ट फॉर 6 ईयर. इट मीन्स 6 ईयर के बाद हम उसको सेल कर देंगे बॉन्ड को, तो हमें उसकी सेल वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो पहले चेक करते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है. अब आपको कूपन इंटरेस्ट दिया है, YTM दे रखा है आपको दैट इज इक्वल टू 12%. तो कूपन यील्ड वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. ड्यूरेशन का फार्मूला है 1 + YTM अपॉन YTM. तो -1 + YTM तो प्लस n इंटू C माइनस YTM. n इज लाइफ इंटू कूपन इंटरेस्ट माइनस YTM. अपॉन कूपन इंटू 1 + YTM रेज टू पावर n -1 + YTM. तो YTM है आपकी 12%, कूपन इज आल्सो 12%, सो इट इज 1.12 अपॉन 0.12. So 1.12 plus n is given. n is our 9 year. Life 9 year है. Coupon is also 12%. YTM is also 12%. So divided by C. Coupon interest भी है आपका 12% plus 1 + YTM. This is also 12%. Life है आपकी 9 years. 9 year coupon bond है and -1 plus YTM. तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. गेस अपॉन गेस. तो जिससे कमिंग 9.333 माइनस ये देखो 0 बन जाएगा. सो जिससे 1.12. तो इसमें इसको सॉल्व करके हैं पहले. 1.12 रेज टू पावर 9 this -1. So this is n into 0.12 plus 0.12. So this value coming 0.33277. So now you divide 1.12 divided by this value. So this is coming to be 9.333 minus 3.366. So 9.333 minus 3. This is 5.967. Approximately this is 6 year. देखो जब हम 9 ईयर के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा टारगेट पीरियड है 6 ईयर का और इसका ड्यूरेशन भी 6 ईयर है. तो हमने किया था कि जब आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे जिसका ड्यूरेशन हमारे टारगेट पीरियड के इक्वल है तो हमारा कोई रिस्क नहीं होगा. तो अब हम वेरीफाई करते हैं. ये ड्यूरेशन वेरीफाई हो गया 6 ईयर है, टारगेट पीरियड भी हमारा 6 ईयर है. अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अब आपने कैलकुलेट करनी है कि टोटल वैल्यू आपको कितनी मिलती है 6 ईयर में.
आपने इन्वेस्ट किया है 9 ईयर के बॉन्ड में। तो फर्स्ट केस है देखो YTM ये आपका 12% है, YTM ये 12%। तो आपने फ्यूचर टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर 6 ईयर। तो फर्स्ट पॉइंट सेम है आपका, देखो कूपन इंटरेस्ट मिलेगा आपको, गेट इज 120 इंटू 6 गेट इज सेम 720। उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं 6 साल के लिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी हमारा सेम आ जाएगा। देखो 120 को इन्वेस्ट किया आपने तो उसका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर सेम है 1.12 रेज़ टू पावर 6 -1 अपॉन 0.12 -720। तो इंटरेस्ट सेम है जो हमने पहले निकाला था अभी, किसी 253.83। अब आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बॉन्ड आफ्टर 6 ईयर। तो इसका मैं देखो टाइम से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब आपने 9 ईयर के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है और 6 साल के बाद उसको सेल कर रहे हैं। फ्यूचर में हमारी रिमेनिंग लाइफ है 7 ईयर, 8 ईयर, 9 ईयर। तो इस टाइम जो वैल्यू आएगी आपके 6 ईयर, किसी की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो। तो वैल्यू इस टाइम निकालेंगे हम, कितनी वैल्यू मिलेगी। रिटर्न आपकी 12% है, कूपन भी 12, तो 3 साल रह गए आपके। तो आपने ऐसे करना है, वो 1 से 3 साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा 120, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू थर्ड ईयर में 1000, उसके ऊपर पीवी फैक्टर अप्लाई कर दो आप एट 12% फॉर 3 ईयर्स। तो इतनी वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 3 ईयर 0.712 और 3 साल का बन गया एनुटी 2.402। क्योंकि जब कूपन भी सेम है और रिक्वायर्ड रिटर्न भी हम सेम ले रहे हैं 12%, फिर तो वैल्यू सेम आएगी 1000 आपकी। वेरीफाई कर लेते हैं 2.402 इंटू 120 प्लस 712, जिसकी कमी 1000, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी 1000, क्योंकि टोटल आपकी वैल्यू बन रही है जिससे बिकमिंग 1973.83। अब देखिए आपका YTM राइज हो रहा है या फॉल। तो नेक्स्ट लेके से YTM इज सपोज चलो फॉल कर रखा है 11%, उसमें फिर आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलेगा और हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 6 ईयर। इंटरेस्ट आपका सेम है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट भी सेम है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया था 120 के ऊपर। अब आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं 11% के ऊपर 6 ईयर के लिए 0.11 -720, जो पिछले अभी एग्जाम्पल में हमने किया था। तो देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है आपका, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लिए 229.5। अब देखते हैं वैल्यू कितनी है 6 ईयर में। अब आने वाले 3 साल रह गए आपके 1 2 3 और 3, कैश इनफ्लो 120, 1000 रिडेम्पशन, पीवी फैक्टर लेंगे हम 11% के ऊपर 3 सालों का 1 डिवाइडेड बाय 1.11 फॉर 3 ईयर 0.731 और एनुटी बन रही है आपकी 2.444। तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी आफ्टर 3 ईयर 2.444 इंटू 120 प्लस 731, दिस वैल्यू इज 1024.28। अब क्या कीजिए टोटल वैल्यू इज हाउ मच 0.78 देखो दोनों वैल्यू सेम है, YTM फॉल कर गई है फिर भी टोटल वैल्यू आपको आफ्टर 6 ईयर सेम मिल रही है। इट मीन्स हमारा जो रिस्क है वो इम्यूनाइज हो गया है। भाई यही एक इसका अच्छा पॉइंट है कि हमने इन्वेस्ट करना है, जितना ड्यूरेशन है उतने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, आपका रिस्क इम्यूनाइज हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं YTM यदि हमारा है 13%, वही आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमने पहले भी कैलकुलेट किया था जब 13% पे कर रहे थे री इन्वेस्ट, जिसे 720, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो को बनेगा आपका 120
इनको 1.13 रेज टू पावर 6 माइनस 1/0.13 माइनस 720 इज इक्वल टू, तो दिस वन इज सेम एट 13%, दिस इज 278.27। अब आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू आपके 6 ईयर, इसी तरीके से 1 to 3 ईयर एंड 3 कैश इनफ्लो है आपका 120 1000। नाउ वी टेक पीवी फैक्टर है 13% फॉर 3 ईयर। दिस इज 0.693 एंड जो एनुअल फैक्टर है आपका 2.361। तो टोटल वैल्यू 120 इंटू 2.361 प्लस 693, तो टोटली 976.3। तो बची टोटल वैल्यू 1975। तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी सेम आ रही है 1973.78 में 74 है, ये 75। स्लाइट वेरिएशन आ रही है ड्यू टू राउंडेडनेस ऑफ अवर पीवी फैक्टर्स। तो इट मीन इम्यूनाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, आप पहले सेट कीजिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड कितना है, फिर उस बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए जिसका ड्यूरेशन हमारे इन्वेस्टमेंट के टाइम पीरियड के इक्वल है, उससे आपका जो रिस्क है वो इम्यूनाइज है। तो ये हमने डिस्कस किया इम्यूनाइजेशन का टॉपिक विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।